इजराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान इजराइल में छिड़ा महायुद्ध। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मंगलवार की देर शाम को ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। नागरिकों से शेल्टर होम में रहने के लिए कहा गया। आईडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज रही है। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के कई वीडियो भी सामने आए हैं। मिसाइलों ने मचाई तबाही। इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया गया। तेल अवीव के पास मॉल पर गिरी मिसाइल। मिसाइली हमले में जोरदार धमाका हुआ। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सैकड़ों प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बारिश। ईरानी समाचार एजेंसी ने इजराइल की ओर ईरानी मिसाइलों के फुटेज जारी किए हैं। इजराइल ने ईरान से मिसाइल लॉन्च होते ही अपना सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिव किया। कई मिसाइलों को आसमान में नष्ट किया। इजराइल पर दागी गई मिसाइलों की पहली तस्वीर सामने आई है। इजराइल की ओर से मिसाइलों की बौछार हुई है। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। लॉन्च से कुछ देर पहले तैनात हुई थी मिसाइल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो किया। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। ईरान में ऑपरेशन कमांड रूम से आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का वीडियो आया सामने। इजराइल पर हमले का प्लान बनाते नजर आए। इजराइल पर हमले के दौरान आईआरजीसी एयर स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल की तस्वीर पहली सामने आई। ऑपरेशन रूम में आईआरजीसी के चीफ ऑफ स्टाफ मैनेजर के साथ देखा गया। ईरान ने इजरायली ठिकानों पर बड़ी संख्या में दागी मिसाइलें। आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन के धमाकों से गूंजा इजराइल का इलाका। ईरान के हमले में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीन की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल पर ईरान के हमले के बीच मिसाइल के छर्रे लगने से मौत हो गई। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बारिश। ईरान ने इजराइल के गेदेरा में एक स्कूल पर मिसाइल से हमला किया। हमले में स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। इजराइल में हाईवे पर गिरी मिसाइल। धमाके के बाद हाईवे को पहुंचा नुकसान। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। आयरन डोम सिस्टम ने एक ईरानी मिसाइल के हमले को रोका। हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। मिसाइल से उठती दिखी आग की लपटें। इजराइल के जवाबी हमले को लेकर ईरान अलर्ट हुआ। F-14 और F-4 फाइटर जेट्स कर रहे हैं गश्त। आसमान से लेकर जमीन तक रखी जा रही है नजर। बेरूत पर इजरायली सेना लगातार कर रही है हमले। आईडीएफ के हमले में दक्षिण इलाके में एक इमारत ढह गई। दुबई के यात्री विमान से हमले की तस्वीर आई सामने। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। विमान से ली गई तस्वीरें सामने आई। ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में आकर गिरी। ईरानी मिसाइलों के बूस्टर जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। इजराइल में हवाई हमले के दौरान सायरन की आवाजें सुनाई दी। तेल अवीव और यरूशलेम के पास कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायली नागरिकों ने बंकरों में ली शरण। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास सायरन बजने के बाद बम शेल्टर में छिपे इजरायली। ईरान ने तबरीज शहर से इजराइल पर दागी मिसाइलें। हमले से दहला पूरा इजराइल। कई मिसाइलों के हमले को नाकाम किया गया। इजराइल ने ईरान के हमलों को किया नाकाम। आयरन डोम सिस्टम ने हवा में मिसाइलों को मार गिराया। ईरान ने दक्षिण और केंद्रीय इजराइल को बनाया निशाना। 100 से ज्यादा मिसाइलों से किया हमला। ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेहरान और इस्फहान के आसमान में दिखी मिसाइलों की रोशनी। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। होदा हाशरोन में सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान के हमले में एक इजरायली सैनिक बुरी तरह जख्मी हुआ है। घायल सैनिक का अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार को दी गई खबर। ईरान की कई मिसाइलें जमीन पर गिरी। बिना फटे जमीन पर गिरी ईरानी मिसाइलें। हमले को लेकर ईरान का बड़ा दावा। 80% मिसाइलें सही निशाने पर लगी हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। जॉर्डन ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरान के हमले पर इजराइल का दावा। ईरानी हमले से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ईरान ने 10 लाख लोगों को निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई जगहों पर हुए धमाके। टेफ ऑफ एयरबेस पूरी तरह से तबाह।
इजराइल में स्कूल पर गिरी ईरान की मिसाइल, स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। आसपास के लोगों ने बंकर भी जगा ली। ईरान की एक मिसाइल फिलिस्तीन पर भी गिरी। हमले वाली जगह पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान से दागी गई मिसाइलें जॉर्डन की राजधानी अम्मान के ऊपर आसमान में दिखे गए। लगातार कई मिसाइलें दागी गई। वेस्ट बैंक में गिरी ईरान की मिसाइल, हमले से पहले अपार्टमेंट्स को करवाया गया खाली। इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोले दागे। इजराइल पर हमले के बाद ईरान में डर का माहौल है। गैस फिलिंग स्टेशन पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। इजराइल पर हमले को लेकर बोले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, आत्मरक्षा के लिए इजराइल पर किया गया हमला, सभी खतरों के निर्णायक तरीके से निपटेगा ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खामनेई को सेफ हाउस में भेजा गया है। पश्चिमी तट पर गिरे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, फिलिस्तीनी नागरिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ तस्वीरें लेते दिखाई दी है। इजराइल पर मिसाइल हमले के दौरान जॉर्डन में लोगों ने मनाया जश्न, लोगों ने सड़कों पर आकर खुशी जताई। इजराइल पर मिसाइली हमले को लेकर इराक के लोगों ने मनाया जश्न, सड़कों पर उतर के हजारों लोगों ने जश्न मनाया। तस्वीरें सामने। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है इजरायली सेना। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर किया हमला। इजराइल पर हमले के बाद गाजा में लोगों ने मनाया जश्न, ईरान के हमले के बाद जमकर झूमे लोग। ईरान में भी दिखा हमले के बाद जश्न का माहौल। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जमकर की नारेबाजी। बेरूत में ईरानी दूतावास के पास आवासीय इमारत पे इजराइल ने बरसाए बम, हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बरसाए बम। बेरूत के अल जनाह इलाके में हमला किया गया है। मलबे में तब्दील हुई इमारतें। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल की उत्तरी सीमा पे टैंक और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। लेबनानी समुदायों को अपने घर छोड़ने की चेतावनी देने के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू किया। और आगे बढ़ते हैं। लेबनान में इजरायली सैनिकों का जमीनी ऑपरेशन जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड मारी, आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर किया। हिजबुल्लाह कमांडर जाफर कासिर मारा गया। लेबनान में घुसी इजराइल की सेना। हिजबुल्लाह के 12 खुफिया सुरंगों पर बरसाए बम। बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थित न्यूज चैनल पर बमबारी की। अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन का किया समर्थन। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायली सैनिक दे रहे हैं दबिश, आतंकियों की तलाश में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। यूएन में इजरायली राजदूत की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा, हम अपने लोगों की करेंगे रक्षा। ईरान अपने हमलों के परिणाम के लिए रहे तैयार। ईरान के हमले पर बोले ब्रिटेन के पीएम स्टारमर, बोले इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन, इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं लंबे वक्त से वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहा हूं। वैश्विक तबाही के करीब पहुंचे देश। इजराइल पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकी हमलों का देना चाहिए जवाब, साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का रखना चाहिए ध्यान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, पूज्य बापू को जयंती पर शत शत नमन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट पे पुष्पांजलि की अर्पित। केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पुणे के वावधन ब्रमुख गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। मेडिकल टीम रवाना हो गई है। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों पर किया हमला। गांव के 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के बरेली में तेंदुए की दहशत। वीडियो वायरल होने के बाद गांव वालों में डर का माहौल। पुलिस और वन विभाग की टीम कर रही है जांच। पंजाब के अमृतसर में लुटेरों की घर पे लूटपाट की कोशिश। महिला ने 3 लुटेरों के उल्टे पांव दौड़ा दिया। राम मंदिर में रामलला के दर्शन का वक्त बदल गया है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 4:30 बजे होगी मंगला आरती। इसके बाद पट हो जाएंगे बंद। रामलला का होगा अभिषेक श्रृंगार। पेरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम। 20 दिन की मिली है पेरोल। 3 लड़कों ने मिलकर बनाया इको फ्रेंडली ड्राइविंग मास्क। पत्तों से किया गया है निर्माण। अनोखे खोज की तस्वीरें वायरल। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़े डीजल चोर। ट्रक से डीजल चोरी करते वक्त 8 चोर गिरफ्तार। 24,000 डीजल पेट्रोल टैंकर बरामद किया गया। यूपी के रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ एक और केस दर्ज। पत्रकारों पर हमला करने और मोबाइल छीनने को लेकर केस दर्ज किया गया है। 25,000 का इनामी आरोपी साजिद।
दिल्ली के एक पार्क का हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया है, जहां पे महिला और बच्चे को चाकू दिखाकर मारने की धमकी दे रहे लड़कों का ग्रुप है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुणे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कार को मारी लात। कार ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में बाइकों से लदे कंटेनर में लगी भीषण आग, करीब 47 बाइकें जलकर खाक हुई। आग में ड्राइवर का हाथ भी झुलसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बहराइच में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, सड़क की दोनों पटरियों को खाली कराया गया है।